दरभंगा के कामेश्वर नगर में स्थित आयुर्वेद चिकित्सालय में एक बार फिर हुआ हंगामा। मौके पर पहुंची नगर थाना पुलिस, मामले को कराया शांत। शनिवार को दरभंगा के आयुर्वेद चिकित्सालय में एक बार फिर हंगामा हो गया। हंगामा का वजह एक बुलडोजर था। बुलडोजर के माध्यम से आयुर्वेद चिकित्सालय नाले की साफ सफाई करवाना चाहता था, लेकिन उसी क्रम में वहां बसे कुछ लोगों के द्वारा हंगामा करना प्रारंभ कर दिया गया। लोगों का कहना था कि बुलडोजर नाले की सफाई के लिए नहीं बल्कि रोड को तोड़ने के लिए मंगाया जा रहा है, ताकि जो भी लोग यहाँ बसे हुए हैं उनको आने जाने में दिक्कत हो और वो आ जा ना सके। इसी को लेकर यह बुलडोजर मंगाया गया है। तो वहीं लोगों ने यह भी कहा कि हम लोगों पर हमला हुआ है और यह हमला आयुर्वेद के डॉक्टरों के द्वारा किया गया है, जिसमें कई लोग गंभीर हो गए। तो वहीं प्रसिद्ध समाजसेवी विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा चिकित्सालय की वर्तमान स्थिति को जानने के लिए कुछ लोगों के साथ वहां पहुंचे थे, लेकिन वह अस्पताल का पूरी रूप से अवलोकन नहीं कर पाए और उन्हें वहां से जाना पड़ गया। उनका कहना था कि जैसे ही हम वहां पहुंचे तो कुछ लोगों के द्वारा जो जमीन पर अतिक्रमण किए हुए हैं उनके द्वारा गाली गलौज एवं धक्का मुक्की किया जाने लगा। उन्होंने कहा कि आज जो मेरे साथ हुआ है उसके बारे में पूरी प्रतिक्रिया मैं सरकार को लिखूंगा और सारी जानकारी से अवगत कराऊंगा। वो खुद जब उससे पूछा गया बुलडोजर वाले से, जो आप क्यों आए हैं, तो बोला नगर निगम बोला है नाला साफ कराने के लिए, हमको प्रिंसिपल पैसा देके यहाँ भेजा है। नाला सफाई करने के लिए आया था क्या? हाँ, लेकिन लेकिन नाला सफाई के नाम पर वो रोड तोड़ रहा था, जिसका हम लोग विरोध किए, तो बुलडोजर लेकर के भाग गया। क्या नाम है आपका? मेरा सोमा चौधरी। घटना तो अभी फिलहाल आयुर्वेद कॉलेज के बाहर में अभी हुआ है। अच्छा। जब वो गुड्डू बाबा 10-15 मिनट पहले जब आए हैं, हम यहाँ फोटो जब खींचने के लिए गए हैं तो सारा मोहल्ला वाला उसका विरोध किया है। उसके बाद जब हम लोग वहाँ हल्ला हंगामा वहाँ हो रहा था, तो वो बोला है, उसमें का डॉक्टर लोग बोला है इस लोग को जूता से मारो, ये करो वो करो। हम लोगों को तरह तरह का धमकी दिया जा रहा है और हम पे हमला किया गया है, जिसका साक्ष्य ये है। बोलो। हम पे आयुर्वेद कॉलेज का प्रिंसिपल हमला करवाया है, मारपीट हुआ, जिसका साक्ष्य ये है। आज सुबह है एकदम, मतलब मैंने करीब रखिए 6-6:30 बजे के लमसम में एक बुलडोजर आया। वो मतलब यहाँ तोड़ रहा था, तो मोहल्ला के लोग को जब देखा तो मोहल्ला आदमी यहाँ दौड़ा। उसके बाद उससे पूछा गया कि भाई तुम कहाँ है, मतलब हम लोग को लगा कि नगर निगम है। बोला कि नहीं, मतलब हमको प्रिंसिपल साहब बुलाए हैं। जब मोहल्ला का माहौल देखा तो वो अपना यहाँ तब तक तोड़ चुका था, वो अपना यहाँ से चला गया। आयुर्वेद कॉलेज यहाँ, मतलब आयुर्वेद का प्रिंसिपल जो है वो मतलब माने राजेश्वर प्रसाद दुबे, एक मतलब माने दिनेश्वर प्रसाद, मतलब माने आयुर्वेद के प्रिंसिपल है। वो आज 6 महीना से ही मोहल्ला वाला को जीना मतलब मुश्किल कर देते हैं। जबकि ये दरभंगा मतलब ट्रस्टी ज़मीन है, जबकि वहाँ ऑफिस भी है, हॉस्पिटल है, जिसका ज़मीन है वो हॉस्पिटल है। सारे मोहल्ला वासी आपको दरभंगा में मतलब महाराज साहब को बसाए हुए हैं, जो कि कोई स्टाफ थे, कोई धोबी थे, कोई मतलब विभिन्न प्रकार का लोग काम करते थे, तो ही दिया गया। उसको ही कह रहा है कि ये सारा हमारा है। उस सारा को खाली करवा करके कह रहा है जो हम मतलब यहाँ 235 करोड़ रुपया गंगवाड़ा हॉस्पिटल, गंगवाड़ा के लिए, मोहनपुर के लिए आमंत्रित भेज है। उसको यहाँ मतलब यहाँ प्रशासनिक भी मतलब कुछ पकड़ करके मतलब मान गए, कुछ पैसे खाने वाले भी लोग तो हैं, जिसके कारण जिसके बदौलत मतलब यहाँ मतलब जैसे विधायक चाह रहा है, विधायक भी कमाना चाहता है, माने खुल संसद भी माने कमाना चाहता है, क्योंकि 235 करोड़ रुपया आप खाइएगा तो हम भी खाएंगे, सब खाता है, तो उस जुगाड़ में है सब। इसके लिए आपको कुछ भी मतलब नहीं सुना जा रहा है। 6 महीना से इस मोहल्ला वासी को जीना मुश्किल कर दे रहे हैं, जिसके लिए 5-7 बार मूवमेंट हो चुका है। इसके लिए आज क्या हुआ? आज सुबह यही मतलब बुलडोजर लेके आए। किसका हाथ कटा है? सोमा है। कैसे हाथ कट गया उनका? उनका मतलब काट दिया गया। हाँ, कौन लोग काटे? यही लोग कर काटे, जिनसे लड़ाई है वही ना काटेंगे, दूसरा का कौन काटेगा। गुड्डू बाबा कह के लोगों ने संबोधन किया और मॉब बिल्कुल गाली गलौज कर रहे थे लोग। बहुत ख़राब स्थिति थी। हमारे चूँकि बिहार सरकार ने को हमारे पटना उच्च न्यायालय ने इसी तरह के कार्यों को करने के कारण मेरे जान पर खतरा को देखते हुए अस्थायी तौर पे अंगरक्षक मुहैया कराया है जी। हमारे अंगरक्षक नहीं होते तो मैं समझता हूँ कि आज मेरा अंतिम दिन हो जाता जीवन का। अंगरक्षक लोगों ने मुझे सुरक्षित अंदर प्रिंसिपल साहब के चैम्बर में ले गए और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं बहुत चिंतित हूँ इस बात के लिए कि कहीं हमारे प्राचार्य महोदय के साथ कुछ ना हो जाए, जो वहाँ की स्थितियाँ हैं जी। मैं सूबे के डीजीपी साहब से
गृह सचिव अमित सुबहानी साहब से, चीफ सेक्रेटरी से मैं लिखित रूप से भी जो आज घटनाएं घटी हैं मैं इसका सूचना देने जा रहा हूं। और सबसे पहले जो वहाँ विकास हुआ है उसके लिए सरकार को, मैं स्वास्थ्य विभाग को भी धन्यवाद देता हूं, मंत्री जी को देता हूं। लेकिन जब तक एक स्वच्छ वातावरण नहीं मिलेगा, सुरक्षा की भावना हमारे चिकित्सकों के बीच में नहीं होगी तो ये कैसे काम करेंगे। मैं बहुत चिंतित हूँ हमारे प्राचार्य महोदय को लेकर के, वहाँ के चिकित्सकों को लेकर के कि ये कैसे काम करेंगे। किसी भी दिन अप्रिय घटना घट सकती है। जी। तो मैं पटना जाते ही अपना जो करता हूँ सिस्टम से करूँगा। और ये तो साफ दिख रहा है कि जो जिनके पास पेपर होगा, सही लोग होंगे, वो मरने पारने पर उतारू नहीं होंगे। हमने बहुत जगह विजिट किया है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम इस तरह का मुझे यहाँ पर देखने को मिला है। और हम अपने अंगरक्षकों को भी आज आभार व्यक्त करते हैं कि ये दोनों नहीं होते तो आज मेरे साथ निश्चित तौर पे कुछ बहुत बुरा घटना घट गया होता। और हमारी अंजू रोमा जी भी साथ में हैं। सभी लोगों ने बचा करके हमको प्रचार के रूम में ले गए। प्रचार साहब भी वहाँ गए। पंकज जी ने भी एक बड़ा रोल किया जी। और अनफॉर्चुनेट है कि जब जिलाधिकारी महोदय को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि एसपी को फ़ोन नहीं किए, थाना को फ़ोन नहीं किए। जिलाधिकारी महोदय आप धन्य हैं। पटना हाई कोर्ट का आदेश है, वी हैव इंडिकेटेड टू लॉर्ड काउंसिल फॉर द स्टेट दैट petitioner as a whistleblower should not be subjected to any kind of harassment at least through the police station। घटनाएं आज घटी गई होती तो डीएम साहब आप कुछ नहीं कर पाते और कोई कुछ नहीं कर पाता। लेकिन कहीं ना कहीं एक मेरे पास एक दर्द है कि आपने डायरेक्ट फ़ोन नहीं करके आपने एसपी और दरोगा को थाना को फ़ोन करने के लिए कहा। चलिए, जब तक ईश्वर है तब तक तो बचे रहेंगे। आपका रोल अच्छा नहीं था। प्रोसीडिंग प्रसाद सर, आज जो है जैसा कि अचानक हमारे गुड्डू बाबा जो है ना, क्योंकि ये पहले से पीआईएल केस किए हुए थे, इधर पेपर वगैरह में लगातार इनको जानकारी मिली कि साहब यहाँ कुछ परेशानी चल रही है। ये आए जो है और घूम ही रहे थे। हम लोग जो है ये निरीक्षण अपने हिसाब से कर रहे थे। तब तक वहाँ जो अतिक्रमणकारी हैं जो है वो काफ़ी संख्या में जुट करके और काफ़ी हंगामा किए। काफ़ी देर तक हम लोग बंधक रहे। फिर पुलिस को फ़ोन किया गया जो है, पुलिस आई जो है। तो ये स्थिति आप सभी जानते हैं कि ये लंबे टाइम से जो है हम जब से आए हैं तब से ये झेल रहे हैं। जो है 4-5 बार इस टाइप का हमला कहिए, चाहे जो मैंने इस टाइप का हंगामा कहिए, होते रहा है। तो गुड्डू बाबा भी मैंने बहुत आश्चर्यचकित रहे जो है कि साहब इतना होने के बावजूद भी, इतना जो है विकास हो रहा, उसके बावजूद भी कुछ असामाजिक तत्व केवल जो है ये पूरे कॉलेज या पूरे संस्थान अस्पताल के लिए बाधक बने हुए हैं। तो ये शायद हम समझते हैं कि प्रशासन को अपने स्तर से पुनः इस पर जो है अवलोकन करना होगा। और इसके बारे में गुड्डू बाबा ज़्यादा बताएंगे। जो स्थिति आज देखे हैं स्वयं जो है, तो मैं चाहूँगा कि आप गुड्डू बाबा से इस बारे में जानकारी दें। हाँ, आपका